मतलब कंघी, जिससे बाल की कंघी की जा सकती। तीसरा है कृपान, मतलब खंजर। चौथा है कड़ा, ब्रेसलेट। और पांचवा है कच्चा, लॉन्ग अंडरट्रावर्स। हर सिख को ये 5 के अपने साथ रखना चाहिए हमेशा। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि उसके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो सबसे अच्छा जवाब कोई भी सिख आपको दे सकेगा वो है, आपको कहेगा जापू जी के बारे में। जापू जी वो गुरु ग्रंथ साहिब पहली किताब का सबसे पहला अध्याय, सबसे पहला श्लोक है। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ, पहला वॉल्यूम, पहली किताब, पहला अध्याय, पहला श्लोक को कहते हैं जापू जी। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, गॉड इज वन, ही इज कॉल्ड एज द ट्रू, द क्रिएटर, फ्री फ्रॉम फियर एंड हेट्रेड, immortal, not begotten. He is compassionate, great and self-subsisting. इसके मानी है कि खुदा एक है, वो हक है, वो खालिक है, वो जरा भी नहीं डरता और कोई भी चीज की जरूरत नहीं उसे। वो ना ही पैदा हुआ ना ही मरेगा, वो अमर है, वो सबसे ऊंचा है और सबसे दयालु है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की पहली किताब, पहला अध्याय, पहला श्लोक जापू जी में लिखा हुआ है। और सिख मजहब में वो मानते हैं कि खुदा एक ही है और उसे कहते हैं मैनिफेस्ट फॉर्म में ओमकारा और अनमैनिफेस्ट फॉर्म में एक ओमकारा। और इस खुदा, इस एक ओमकारा की कई सिफत है आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में। मिसाल के तौर पे खुदा को कहा गया है करतार, जिसके मानी है खालिक। अकल, जिसके मानी है अमर, उसे कहा गया है सत्यनामा, द होली नेम, पाक नाम। खुदा को कहा गया है परवरदिगार, उसे कहा गया है रहीम, रहमत वाला। करीम, करम वाला, उसे कहा गया है वाहे गुरु, वन ट्रू गॉड, एक ही खुदा। और सिख मजहब में वो बुत परिस्थिति को बिल्कुल नहीं मानते और अवतारवादा को भी नहीं मानते कि भगवान या खुदा ने अवतार लिया। वो बुत परिस्थिति के खिलाफ है, वो सिर्फ एक खुदा में मानते हैं। और गुरु नानक साहिब वो संत कबीर से काफी मुतासिर थे, इसीलिए जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे उसके अंदर कई दोहे हैं कबीर के। और मुझे याद है कि स्कूल के अंदर एक दोहा हम पढ़ते थे कबीर का, जिसमें लिखा है दुख में सुमन न सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमन न करे तो दुख काय होए। दुख में सब लोग खुदा को याद करते हैं, सुख में खुदा को कोई भी नहीं याद करता। जो शख्स, जो इंसान खुदा को दुख में याद करेगा तो सुख क्यों, जो खुदा को सुख में याद करेगा तो उसको दुख क्यों होगा। तो जब हम सिख मजहब के किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है सिख मजहब में खुदा का सही तसव्वुर। अब हम समझेंगे पारसीइज्म, पारसी मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। पारसी मजहब को कहते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म या पारसीइज्म, उसे मेगनिज्म भी कहते हैं या रिलीजन ऑफ फायर वर्शिपर्स। वो मजहब जो आग की पूजा करता है। पारसी मजहब के बानी हैं ज़ोरास्टर। ये मजहब कोई अहम मजहब नहीं है आलम का, लेकिन ये एक पुराना मजहब है। तकरीबन 2500 साल पर्शिया में वजूद में आया। ये एक पुराना मजहब है
और इस मजहब में खुदा को कहते हैं अहूरा मजदा। अहूरा माने खुदा, मजदा माने वाइज, हकीम, वो खुदा जो हाकिम है, अहूरा मजदा। और पारसीज़म के मजहबी किताब का नाम है दसातीर या अवेस्ता। दसातीर में खुदा के बारे में कई सिफत है और खुदा के बारे में लिखा हुआ दसातीर में कि खुदा एक है। उसमें लिखा हुआ है खुदा की ना शुरुआत है ना अंत है। उस खुदा का ना कोई वालिद है ना कोई वालदा है, ना कोई बीवी है ना कोई बेटा है। उस खुदा के जैसा कोई भी नहीं है। उस खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो खुदा सबसे बड़ा है। वो खुदा खुद इंसानों से ज्यादा इंसानों के करीब है। और जब हम पारसी मजहब के किताब का मुताला करते हैं, उनकी मजहब की किताब में कई सिफत अल्लाह की दी है। मिसाल के तौर पे अगर हम पढ़ेंगे यासना अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 7 और 11 में लिखा है, उस भगवान को कहा गया है एज क्रिएटर, खालिक। और ये सिफत खालिक और कई जगह लिखी है यासना में, अध्याय नंबर 44 श्लोका नंबर 7, यासना अध्याय नंबर 50 श्लोका नंबर 11 और यासना अध्याय नंबर 51 श्लोका नंबर 7 में कहा गया है कि वो खुदा खालिक है। खुदा को यासना में कहा गया है कि वो ग्रेट है, बड़ा है, अकबर है। यासना अध्याय नंबर 33 श्लोका नंबर 11 और यासना अध्याय नंबर 45 श्लोका नंबर 5। पारसी मजहब की किताब में यह भी कहा गया है कि वो बेनिफिशेंट है, रहमत, रहीम है, रहमत वाला है। यासना अध्याय नंबर 33 श्लोका नंबर 11 और यासना अध्याय नंबर 48 श्लोका नंबर 3। यासना में यह भी लिखा है कि वो बाउंटीफुल है, करीम है। यासना अध्याय नंबर 43 श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15। आगे लिखा हुआ है कि वो करीम है। यासना अध्याय नंबर 44 श्लोका नंबर 2 में, यासना अध्याय नंबर 45 श्लोका नंबर 6, यासना अध्याय नंबर 46 श्लोका नंबर 9 और यासना अध्याय नंबर 48 श्लोका नंबर 3। कई जगह पे खुदा का सिफत, खुदा की सिफत बयान की गई। जब हम पारसी मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें समझ में आता है खुदा का सही तसव्वुर पारसी मजहब में। अब हम समझेंगे खुदा का तसव्वुर सेमिटिक रिलीजन में। सबसे पहले है यहूद मजहब। यहूद मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है? इनकी मजहबी किताब है तोरा, तलमूद, पेंटेट्यूच, 5 किताब जिसे कहते हैं, पहले 5 किताब बाइबल के, ओल्ड टेस्टामेंट के। जब हम इनकी मजहब की किताब को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है खुदा का तसव्वुर यहूदियत में क्या है, यहूद मजहब में क्या है।